नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे कार बताना चाहता हूं जिनको सुनने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको एटमबर्ग रेनिसा बीएलडीसी सीलिंग फैन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप इस फैन को परचेज करते हैं, ठीक है, या कुछ भी परचेज करते हैं तो आप लोगों को ₹100 का एश्योर्ड कैशबैक आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बातें अगर अच्छी लगे, ठीक है, मेरे विचार अगर सही लगे तो एक बार वीडियो को दबा के कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपके लाइक करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि कैशबैक का फायदा बहुत लोगों को मिल सके। ठीक है, और सही जानकारी सब तक जो है पहुंच सके। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि मैं होम इंप्रूवमेंट से जुड़े हुए वीडियो लेकर के आता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। ठीक है, तो इसके लुक बहुत ही अच्छे हैं। जो है ऐसे मार्केट में आपको कोई भी फैन ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके लुक्स को जो है इस प्राइस रेंज में compete कर सके। समझ रहे ना? तो लुक्स की जो है टेंशन छोड़ दीजिए। मैंने खुद अपने घर में 10 पंखे लगा रखे हैं, उसको भी लगाने का कारण बताऊंगा। ठीक है, लुक मैंने बता दिया बहुत अच्छे हैं। इसमें लुक वाइज कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एस्थेटिक्स के बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़ी बात इसके फीचर्स पे आते हैं कि आपको ये लेना क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एकमात्र ऐसा पंखा है, ठीक है, जिसने जो है इंडियन मार्केट में बीएलडीसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी। बीएलडीसी का मतलब होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है कन्वेंशनल फैन के मुकाबले इसको ये एज मिल जाता है कि जब ये बीएलडीसी मोटर घूमती है तो बहुत कम जो है हीट जनरेट करती है। समझ रहे ना? तो ना के बराबर हीट जनरेट करती है, इसीलिए ये बहुत ही पावर इफिशियंट है। सिर्फ 28 वॉट लेता है। बहुत ही कम ऐसे पंखे हैं, ठीक है, जो 28 वॉट कंज्यूम करते होंगे। अपनी हाईएस्ट स्पीड पे सिर्फ 28 वॉट लेता है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप जो है छोटा सा गणित लगाएं तो जो कन्वेंशनल फैन होते हैं, जो इंडक्शन मोटर पे चलते हैं, वो 75 वॉट के होते हैं। ठीक है, ये ले रहा है 28 वॉट। तो लगभग जो है एक कन्वेंशनल फैन के खर्चे में ऐसे 3 पंखे चल जाएंगे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? समझ रहे ना? ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो आगे तक देखिएगा, पूरी बात आपको बताऊंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आपको खरीदना है। ठीक है, और कैशबैक का फायदा उठाना है। तो चलिए इसकी जो है पावर कंजम्पशन की मैंने बात कर ली। अब जो है आपको बताना चाहता हूं, इसमें देखिए 3 स्पीड आती है। 3 नहीं, इसमें 6 स्पीड आती है। 5+1 जो है स्पीड आती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसी जो है आपको सहूलियत लगे, ठीक है, उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। कंपनी 6ठी स्पीड को बूस्ट मोड कहती है। ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसमें जो है 6 स्पीड आती है। ठीक है, तो स्पीड वाइज जो है आपको कोई भी कमी होने वाली नहीं है। 230 cm की एयर डिलीवरी है, मतलब 230 क्यूबिक मीटर पर मिनट आपको जो है एयर डिलीवर करेगा ये पंखा। ठीक है, इसके रिवॉल्यूशन का में उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, भले ही कोई पंखे के रिवॉल्यूशन जो है 500 आरपीएम के हो, लेकिन जो है अगर उसका सीएमएम जो है अगर सिर्फ जो है 180 है या 200 है तो वो गजब की हवा नहीं फेंकेगा। इसके सीएमएम जो है 230 है। 230 क्यूबिक मीटर पर मिनट की जो है ये हवा फेंक सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे ना? इतनी हवा बहुत होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं कि इसमें टाइमर मोड आपको मिल जाता है। जैसे मान के चलिए आपको करना ये है कि 1 घंटे बाद पंखा ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ठीक है, तो आप अगर टाइमर मोड को इंगेज कर देंगे तो जितना आपने टाइमर लगा दीजिए, ठीक है, 1 घंटे का टाइमर है, 2 घंटे का टाइमर है, 3 घंटे का टाइमर है, 6 घंटे का टाइमर है, तो उतनी जितनी आपने डिजायर्ड जो है रेंज रखी है उसके बाद ये पंखा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। बार बार जो आपको चटकनी नहीं दबानी पड़ेगी। जब इतना पैसा डाल रही है तो जो है इतने फीचर तो आपको मिलने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके स्लीप मोड की। तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा इसमें फीचर दिया गया है। कंपनी जो है कहती है, ये मैंने खुद भी करके देखा है। जैसे मान के चलिए जब सोते हैं तब तो जो है गर्मी रहती है, लेकिन सुबह होते होते थोड़ी ठंड हो जाती है। तो कोई जो है चाहता है कि जो है पंखे की स्पीड ऑटोमेटिक जो है कम होती जाए। तो जब आप इसको में स्लीप मोड को जो है इंगेज करते हैं तो हर 2 घंटे बाद जो है पंखे की स्पीड 1 से कम हो जाएगी। समझ रहे ना? 1 पॉइंट से कम हो जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है। जब आप सुबह सोएंगे तो आपको जो है खुद उठ के जो है स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है या पंखा बंद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। ठीक है, इतनी अच्छे जो है इसके फीचर है। तभी तो मैंने अपने घर में खुद जो है 10 पंखे लगवाए हुए हैं। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो में अपना पूरा घर दिखाया कि कहाँ कहाँ पे जो है एटमबर्ग के रेनिसा बीएलडीसी सीलिंग फैन 1200 mm के लगे हुए हैं।
ठीक है। तो इसमें जो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है इसमें सबसे बड़ी जो है खासियत है, मतलब खासियतें तो बहुत है लेकिन ये सबसे बड़ी खासियत भी है, इसमें जो है एलईडी लाइट लग करके आती है, ठीक है। इसकी जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं है, लेकिन रात में, समझ रहे ना, खासकर रात में इसको आप जो है नाइट लैंप की तरह यूज कर सकते हैं। आपको पूरे एंटायर कमरे की जो है लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। आप बस रात में इसकी एलईडी को जो है एंगेज कर दीजिए, रात भर आपकी जलती रहेगी, ठीक है। ब्लू कलर की एलईडी निकलती है, बहुत ही प्यारी लगती है, ठीक है। अगर आपके घर की जो है दीवारें व्हाइट है, ठीक है, तो बहुत ही प्यारी लगेगी ये एलईडी। और ये नाइट लैंप का काम करती है। जैसे मान के चलिए आपको उठना है, ठीक है, बाथरूम वगैरह करने गए, टॉयलेट गए, ठीक है, तो आप जो है इसी एलईडी को नाइट लैंप के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि इसको आप रिमोट से भी चला सकते हैं, और बाई चांस अगर आपका कहीं रिमोट जो है कभी कभार कपड़ों में दब जाता है या तकिए के नीचे खो जाता है, ठीक है, या गद्दे के नीचे खो जाता है, तो इसको आप जो है स्विच से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर जैसे स्विच ऑन करके तुरंत ऑफ करके फिर ऑन करिएगा तो पहली स्पीड जो है एंगेज हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो है स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके तुरंत ऑन करिएगा तो ऐसे दूसरी स्पीड एंगेज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप अगर इसको 6 बार तक करेंगे तो छठी स्पीड पे ये चलने लगेगा। ये बहुत बड़ी खासियत है कि ये रिमोट से भी चलता है और स्विच से भी चलता है, ठीक है। बाई चांस कभी कभार रिमोट जो है खो जाता है, बाद में तो मिल ही जाता है, लेकिन उतने समय गर्मी लग रही होती तो कुछ ना कुछ जो है अल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है आप रिमोट से भी चला सकते हैं और स्विच से भी चला सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मैंने बता दिया आपको एयर डिलीवरी तो बहुत मस्त है ही, ठीक है। 230 cm की एयर डिलीवरी है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है 3 इयर्स की वारंटी है, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, समझ रहे ना। 3 साल जो है आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की देखिए खासियत देखिए, अगर आप कोई अपनी कंप्लेन लिखवा दें तो कंपनी के जो भी एग्जीक्यूटिव है आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं और बहुत जल्द से जल्द जो है आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देने का जो है प्रयास करते हैं, समझ रहे ना। और अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं तो जो जिस चीज की आप जो कंप्लेन करेंगे तो कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा तो वो उस चीज का एक पार्ट भी रख लेगा। बाई चांस वो प्रॉब्लम आपकी रिपेयरेबल नहीं हुई तो नया पार्ट इंस्टॉल करके चला जाएगा, आपसे कोई पैसा नहीं लगना है 3 साल तक, ठीक है। बहुत ही बड़ी पीस ऑफ माइंड है, ठीक है। ऐसा जो है बहुत सारी कंपनियां नहीं कर रही हैं। एटम बर्ग की सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जो है मेरे घर में 10 पंखे लगे हुए हैं, मैंने इसको बहुत ही एक्सटेंसिव यूज किया है, तो मैं सब इसके बारे में जानता हूँ, समझ रहे ना। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सर्विस इतनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कभी आपको जो है खराबी होने की जो है कोई समस्या ही नहीं पड़ेगी। कई मैंने कंपनियों में ऐसा देखा कि पंखा खराब हो जाए गर्मियों में तो 5-5 दिन का इंतजार करवाते हैं, यहाँ आपको ऐसी समस्या नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगर ऐसी समस्या हो भी जाती है तो आप मेरे ईमेल पे मुझे लिख करके भेज सकते हैं, उसके बाद जो है मैं अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करूंगा कंपनी वालों का, समझ रहे ना। मेरा ईमेल आपको जो है डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। उस पर अपनी कोई भी समस्या हो, अगर कंपनी आपकी नहीं सुनती है उसके बाद मुझे आप लिख करके भेजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी खराबियों पे। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभार इसका रिमोट सही से काम नहीं करता है, बस यही इसमें सबसे बड़ी खराबी है। क्योंकि अगर जो है रिमोट जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला होता तो कमरे के किसी भी कोने से आप चलाइए, चाहे ऐसे करके चलाइए, चाहे ऐसे करके चलाइए, चाहे ऐसे करके चलाइए, कैसे भी चलाइए रिमोट काम करता। क्योंकि रिमोट जो है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको जो है हमेशा ये ऐसे प्लेस करके रखना पड़ेगा, चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, ठीक है। अगर आप जो है ऐसे कर देंगे उसके बाद जो है पंखे को ऑर्डर देंगे तो ये आपके ऑर्डर को नहीं मानेगा, क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलता है रिमोट, ये जो है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे चलता है। ये जो है इसकी जो है समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि इसमें आपको रेगुलेटर बाईपास करना पड़ता है। हम लोग देखिए एक जमाने की जो है आदत लग चुकी है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग ने जो है हमेशा अपने घरों में रेगुलेटर देखा है, अब जो है उसको बाईपास करना पड़ता है। तो कुछ लोग जो है इसके साथ कंपेटेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कंपनी ये कहती है कि अगर आप एटम बर्ग रिनीसा BLDC सीलिंग फैन में अगर आप जो है ये रेगुलेटर लगा देंगे तो इसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगी। तो भाई कंपनी की बात मान लीजिएगा, बोर्ड में लगा रहने दीजिएगा, लेकिन उसको बाईपास कर दीजिएगा, उसमें कनेक्शन मत करवाइएगा, ठीक है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा पंखा है, बिल्कुल आपको लेना चाहिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये आपको जो है देखिए तमाम जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपको कैशबैक देते होंगे, ठीक है, ऑफर्स देते होंगे। यहाँ जो है अपना अलग एक तरह का जो है ऑफर चलता है। अगर आप मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीदेंगे उसके बाद इस चीज का मुझे जो है छोटा सा वीडियो बना करके और इसकी इनवॉइस की कॉपी भेज करके, ठीक है, और कुछ फोटो खींच करके अगर मेरे ईमेल पे आप भेजते हैं
तो मैं आपको फ्लैट 100 रुपीज का कैशबैक जो है यहाँ से अपनी तरफ से जारी कर दूंगा। चाहे जो आप इसको इलेक्ट्रीशियन को दे दीजिए, चाहे जो अपनी पार्टी कर लीजिए, ठीक है, चाहे ये पंखा लेने का रिवॉर्ड आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आपको 100 रुपए का एश्योर्ड एंड गारंटीड कैशबैक जो है मेरी तरफ से आपको दिया जाता है, सभी ऑफर्स के से हट करके। समझ ना, इतनी चीज जो आपके लिए कोई नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल मैं आपको जो है रिकमेंड करूंगा कि इस पंखे को ले लीजिए। बहुत ही अच्छा पंखा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। 2-4 कमी है, ठीक है, 4 भी नहीं है, 2 ही कमी है। एक तो रेगुलेटर को बाईपास करना पड़ता है, दूसरा ये कि रिमोट कभी कभार जो है सही से काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो है रिमोट इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। RF टेक्नोलॉजी बेस्ड होता तो ऐसी समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो बस इतना ही बताने लायक था, जितना बताने लायक था मैंने बता दिया। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको जरूरत हो तो ही लीजिएगा, कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है, और बिना जरूरत की जो है कोई भी चीज मत लीजिएगा, ठीक है। इंपल्सिव बाइंग से हमेशा बचिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, इससे आप पंखा खरीद सकते हैं, तब भी कैशबैक जीत सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी आप खरीदेंगे ना, तो आपको मैं एश्योर्ड एंड गारंटीड कैशबैक दूंगा, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से तो अभी जो है यूट्यूब की हिस्ट्री में या इंडिया हिस्ट्री में कोई ऐसा कर नहीं रहा है, ठीक है। मैं पहला बंदा ऐसा हूं जो ये सोचता हूं कि आप लोगों को भी भला हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो मैंने कहा था, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसको दबा के शेयर करिएगा, ठीक है। तो इतना मेरे कहने से कर दीजिएगा, इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, मेरा थोड़ा जो है भला हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।